हेलो विद्यार्थी, आज आप लोग के सामने या समक्ष लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आने का पूरा संभावना होती है। इस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉनकेव सरफेसेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ कॉनकेव सरफेसेस का हिंदी हो गया अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपका बहुत अच्छा से साबित कीजिएगा तो 5 में 5 मार्क्स मिल सकता है, और नहीं तो थोड़ा सा जो है से रेड डायग्राम या इसका जो है से लिखावट में जो है से अशुद्धि कीजिएगा तो आपको 4 नंबर या 4.5 नंबर मिल सकता है। और नहीं साबित कीजिएगा तो केवल डायग्राम ही सब बना के छोड़ दीजिएगा तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, तो 2 नंबर आप प्राप्त कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए इसका जो है से हम सॉल्यूशन करते हैं और विस्तार से इसका साबित करते हैं ताकि 5 में 5 मार्क्स आप लोग का आ जाए। तो सबसे पहले जो है इसमें लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो है किस तरह से इसमें लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है लिखने का तरीका सीखिए सबसे पहले, है ना। बोर्ड का बदल देता हूँ। बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। चलिए इसी बैकग्राउंड पर बताते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आपका लैंग्वेज लिखते हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉनकेव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉनकेव थ्रू आपका बोर्ड में नहीं आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं हल्का सा। थ्रू कैमरा सेटिंग करना पड़ेगा हल्का सा। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल, आया नहीं आया ये भी, और सेटिंग करना पड़ेगा। है ना। कॉनकेव यहाँ कट रहा है। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, इसका हिंदी क्या हो गया? अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। इसका हिंदी क्या हो गया? अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये आपका टॉपिक है। कितना मार्क्स का आता है आपका? ये 5 मार्क्स का आता है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का है आपका, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में पूछा जाता है। तो चलिए इसको जो है से बिना देरी किए हुए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन को जो है हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इसमें देखिए, पहले इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज क्या लिखिएगा, माना एम डैश अवतल अपवर्तक गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा वक्रता है ना, माना एम डैश अवतल अपवर्तक गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव कितना माने हो P वक्रता केंद्र C है ना, तथा वक्रता त्रिज्या R है। वक्रता त्रिज्या कितना मान लेते हैं, R है। वक्रता त्रिज्या R है ना, वक्रता त्रिज्या R है जिसके दोनों तरफ इतना नोट कर लीजिए, जिसके दोनों तरफ नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पे, जिसके दोनों तरफ भिन्न भिन्न क्या लिखेगा, माध्यम उपस्थित है। भिन्न माध्यम उपस्थित है जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 व μ2 है, जहां μ2 ग्रेटर देन μ1। नोट कर लीजिए इसको, लैंग्वेज सीधे लिखेगा कॉपी में आपका जिसका अपवर्तनांक μ1 व μ2 है, जहां μ2 ग्रेटर देन μ1, μ2 ग्रेटर देन μ1, यदि इसके प्रधान अक्ष पर वो कोई बिंदु वस्तु स्थित है, वो कोई बिंदु वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब, आप लोग लिख सकते हैं इसमें, जिसका प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जिसका प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण बिंदु
बिंदु ओ डैश पर निर्मित होता है, ओ डैश पर निर्मित होता है। कितना बिंदु ओ डैश पर निर्मित होता है। तो चित्र से, ये लैंग्वेज आप सजा के लिखिएगा। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में थोड़ा कट रहा है क्योंकि थोड़ा कैमरा एडजस्ट नहीं है, टेक्नीशियन को कहेंगे एडजस्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है आपका, ये लैंग्वेज हम लिखे हैं, आप लोग के सामने है। माना एम डैश अवतल अपवर्तक गोलीय पृष्ठ है, अवतल अपवर्तक गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा वक्रता त्रिज्या R है, जिसके दोनों तरफ भिन्न भिन्न माध्यम उपस्थित है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 व μ2, जहां μ2 ग्रेटर देन μ1। यदि इसके प्रधान अक्ष पर ओ कोई बिंदु वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण बिंदु ओ डैश पर निर्मित होता है, तो चित्र से, अब इसका फिगर बनाना पड़ेगा हमको। तो मेन फिगर है, चलिए फिगर बनाते हैं। तो फिगर सबसे पहले देखते हैं, ये जो है आपका अवतल गोलीय पृष्ठ है, अवतल गोलीय पृष्ठ है। कट रहा है कैमरा में, चलो ठीक है। यह अवतल गोलीय क्या आपका पृष्ठ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये सही था। यहाँ पे कैमरा में कट रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अच्छा से बनाते हैं इसको, फिगर को। ये अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसका नाम क्या है, एम और एम डैश। इसके प्रधान अक्ष पर क्या है, कोई प्रधान अक्ष है यहाँ पे, इसके प्रधान अक्ष पर मान लेते हैं कोई बिंदु वस्तु ओ स्थित है, इसका ये क्या आपका ध्रुव है। तो कोई बिंदु वस्तु स्थित है और यहाँ पर ये क्या है आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगा वो दर्पण पर सीधे गिरता है लंबवत, एक गोलीय पृष्ठ पर लंबवत गिरेगा तो ये नॉर्मल का काम करेगा, अभिलंब का, नॉर्मल का काम करता है। यहां पर वो कोई बिंदु वस्तु है तो इस बिंदु वस्तु से प्रकाश का किरण यदि गुजरेगा इस पर, चलिए इस पर गुजारते हैं, यहां पर से दूसरा रेल ले लेते हैं आपका
ग्रीन यहां पर से गुजारते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लग रहा है? नहीं स्ट्रेट लग रहा। यहाँ पर से थोड़ा सा और पहले लाते हैं वस्तु को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ वो वस्तु है, यहाँ से किरण गुजारी है यहाँ पे, तो किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये माध्यम कैसा है, ये माध्यम कैसा है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। और सघन माध्यम होने के कारण इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और ये क्या है आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। इसका अपवर्तनांक जो है, इसका अपवर्तनांक क्या है μ1, इसका अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक जो है कितना है आपका μ2, इसका अपवर्तनांक कितना है आपका μ2 है। चलिए देखिए इस फिगर को छोटा हो गया आपका, और थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये किरण जो है यहां से मुड़ गया है, किरण जाना चाहिए था इधर, ये किरण जो है आपतित किरण इधर मुड़ गया। ये क्या हो गया अपवर्तित किरण है आपका, ये बिंदु आप टी मान लीजिए, है ना। यहाँ पर बिंदु क्यू मान लेते हैं, क्यू है, ये बिंदु जो है आपका क्यू मान लेते हैं, क्यू, क्यू से यहां लम डालते हैं, क्या आपका क्यू टी, और एक किरण ऐसे गया, नॉर्मल है आपका, सीधे आपका यहां से डायरेक्ट चल गया आपका, तो ये नॉर्मल का काम किया। ये मुड़ गया किरण, तो यहां टूटा हुआ किरण यहां दिखाई देगा आते हुए, तो ये कोण आप जो है से कितना मान लीजिए अल्फा, ये बीटा, और एक कोण कितना है आपका गामा। अभिलंब के साथ ये जो कोण बनेगा, ये कोण को हम जो है मान लेते हैं आई, कितना कोण मान लेते हैं आई कोण मान लेते हैं, ये कोण कितना है आई, आई आपतन कोण हो गया, और ये आर अपवर्तन कोण, तो ये रेखा तो शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर ये बराबर होगा आर होगा, आई पूरा का पूरा क्या होगा आई, ये आर होगा, यहाँ पर से ये जो कोण बनेगा यहाँ से ये आर बनेगा। देखिए यहाँ पे आराम से ये कोण आई पूरा होगा, और ये आर होगा आपका। ये बिंदु क्यू है, क्यू यहाँ पर से क्या किए लम डाल दिए, तो रचना में आप लिख सकते हैं, इस फिगर को छोटा कर देते हैं, और ये जो है से प्रधान अक्ष है, ये क्या हो गया आपका एक्स, और ये क्या हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपका, इस फिगर को छोटा कर दे रहे हैं, तो ये एक्स डैश हो गया, एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, प्रधान अक्ष है। ये वस्तु का दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो वस्तु के दूरी को u द्वारा सूचित किया जाता है। अब प्रतिबिंब कहां पर बना है, प्रतिबिंब जो निर्माण हुआ है ये ओ डैश पर निर्माण हुआ, ये कितना है आपका ओ डैश, ओ वस्तु है ओ डैश,
तो यहाँ पर प्रतिबिंब का है, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करेंगे। 80 वक्रता त्रिज्या है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, आर। ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यू वस्तु का दूरी हो गया। तो यहां पर लिख देंगे जहां यू क्या है, वस्तु का दूरी। यू क्या है, वस्तु का दूरी है। भी क्या है, यू वस्तु का दूरी है आपका। भी क्या है, प्रतिबिंब का दूरी। प्रतिबिंब का दूरी। भी क्या है, प्रतिबिंब का दूरी। आर क्या है बाबू, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। यू वस्तु का दूरी हो गया, भी प्रतिबिंब का दूरी हो गया, और यू वस्तु का है ना, यू जो है आपका वस्तु का दूरी है, भी प्रतिबिंब का दूरी है, और आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। पूरा लिखा हुआ है, आप इसे जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए एक बार फिगर और देखते हैं, एक बार फिगर और देखते हैं। फिगर क्या है आपका, ए आपका अवतल गोलीय पृष्ठ है, जिसके प्रधान अक्ष पर वो कोई बिंदु वस्तु स्थित है, जिसका प्रतिबिंब जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जिसका प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है बिंदु कितना पर बनता है, ओ डैश पर निर्मित होता है। बिंदु ओ डैश पर क्या होता है, निर्मित होता है ओ डैश पर। ये अल्फा बीटा और गामा जो है आपतित किरण और प्रधान अक्ष के बीच कोण कितना बना है, अल्फा, और रिटर्निंग किरण इधर आया है, ये मुड़ गया तो टूटा हुआ किरण इधर आया। ये प्रधान अक्ष के साथ कितना कोण बना है, बीटा, और एक कितना कोण है आपका, गामा कोण है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होता है, और जनरल फार्मूला का भी हम यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं बिंदु Q पर, है ना। देखिए फिगर यहाँ पे है, रचना में लिख दीजिएगा क्या, रचना में लिख दीजिएगा बिंदु Q से प्रधान अक्ष पर, बिंदु Q से प्रधान बिंदु Q से प्रधान अक्ष पर कितना, QT लंब डालें। QT किए क्या किए, लंब डालें। बिंदु Q से प्रधान अक्ष पर QT क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। चलिए ये पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कट नहीं रहा है, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, यूजिंग जो है स्नेल्स लॉ। बिंदु Q पर क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। ये साफ कर दिया जाए। बाय फिगर ये कितना है आपका, m डैश, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ का यूज कीजिए। स्नेल्स लॉ का यूज करने के लिए जानते हो, इधर कितना आपका अपर्तनांक है μ1, इधर कितना अपर्तनांक μ2, तो μ1 गुने ये कितना आपतन कोण बन रहा, I, है ना। तो μ1 गुने साइन I किधर गया, सघन में, तो कितना अपर्तनांक μ2 और गुने कितना बन रहा कोण, साइन
आर, साइन आर, तो यहां पर क्या है आपका साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन है। देख रहे हैं आप लोग ये फॉर्मूला। लेकिन इसका यदि एपर्चर छोटा हो जाए, द्वारक है ना, तो क्या लिखिएगा, छोटा द्वारक के लिए, छोटा द्वारक के लिए, तो छोटा द्वारक के लिए क्या लिख सकते हैं, छोटा द्वारक के लिए लिखते हैं साइन आई नियरली इक्वल टू आई और साइन आर नियरली इक्वल टू आर। कोण डायरेक्ट जो है साइन का मान कोण के बराबर हो जाता है, साइन का मान कोण के क्या होता है, बराबर। तो इसलिए क्या लिख सकते हो बाबू, इसलिए आई बटा आर इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन लिख सकते हैं, आई बटा आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन लिख सकते हैं। इसको समीकरण आप लोग मान लीजिए कोई समीकरण, कोई क्या पहला समीकरण जाएगा। जो भी आपको विद्यार्थी हैं आप लोग आईएएससी का, स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, फिगर बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो आई बाई आर कितना आ गया, म्यू टू बाई म्यू वन, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको साफ कर दे रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए, हट जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम साफ कर देते हैं। आप मोबाइल से देख रहे हैं या लैपटॉप पर देखिएगा तो रोक के लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि जो है कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। इसको 2 बार 3 बार साबित कीजिएगा जिस तरह से कर रहे हैं। चलिए फिगर बना हुआ आपका, फिगर देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया था हमारा, आई बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। यह समीकरण क्या मान लियो, फर्स्ट मान लियो। अब जो है यहां देखिए, कौन से आई गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ओ क्यू सी से, ओ क्यू सी से, ओ क्यू सी से गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, गामा इक्वल टू जो लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई लिख सकते हैं। तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, आई इक्वल टू गामा माइनस कितना होगा, अल्फा होगा। आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। फिर क्या लिख सकते हो, पुनः त्रिभुज ओ डैश क्यू टी से, ओ डैश त्रिभुज ओ डैश क्यू टी से, त्रिभुज ओ डैश क्यू टी से क्या लिख सकते हैं, ये जो लिख सकते हैं आप, ओ डैश क्यू टी से गामा इक्वल टू, यहाँ पे आर प्लस बीटा, इसमें ये आर है, यहाँ पे ये कितना कोण है आपका, आर है, ये बीटा है। तो गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर प्लस बीटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो जाएगा। चलिए, तो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा हो गया। तो आइए और आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए इसका मान,
आई तथा आर का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। आप लोग लिखते चलिए, नहीं लिखिएगा साथ में, 2 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा 55 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, ताकि जो है से आप भी उस सॉल्यूशन तक पहुंच सके जिस सॉल्यूशन पर हम पहुंच रहे हैं, है ना। मंजिल दूर होती है लेकिन जाना क्या है, जरूर है। नहीं जाइएगा वहां तक पहुंचिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आई आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आई का मान कितना आपका निकाले हो, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और आर का मान कितना निकाले हो, आर का मान निकाले हो गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। चलिए इसको तिरछा गुना कर देते हैं, तिरछा गुना कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, म्यू वन गामा माइनस अल्फा और म्यू टू गामा माइनस बीटा, म्यू वन गामा माइनस म्यू वन अल्फा म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा, म्यू टू क्या बीटा, म्यू टू बीटा। देखिए यहाँ पे, तो इसको इधर लेके चलाइएगा, तो म्यू टू बीटा, इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, म्यू वन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल आएगा म्यू टू बीटा इधर कर दिए, अब माइनस म्यू वन अल्फा हो गया, इधर भेजिएगा, तो म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा। ये जो है समीकरण है। अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट में म्यू टू बीटा क्या लिखेगा, म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन अल्फा म्यू टू माइनस म्यू वन, क्या कॉमन ले लीजिएगा, गामा, म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन अल्फा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा हो जाएगा। अब अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल के इसको में रख देते हैं। इसको समीकरण आप लोग क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, सेकेंड मान लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट में जो है ये आप लोग का इतना आ गया है, निकल गया है, इसको नोट कर लीजिए। हम साइड हो जाते हैं। चलिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए, इसको यहाँ तक। इस फिर चलिए फिगर से चलते हैं। ये आपका फिगर है, इसमें अल्फा बीटा और गामा का मान निकालिए। तो अल्फा बीटा गामा का मान किस तरह से निकलेगा, तो tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा होगा, और tan अल्फा इक्वल टू पी बटा एच, तो पी कितना हो गया Q2 और एच कितना हो गया OQ, QT बटा OQ, और OT को क्या लिखा सकते हैं, OP लिख सकते हैं, है ना। तो नियरली इक्वल टू QT, इसको क्या लिख सकते हैं OP, और ये QT और OP क्या है, वस्तु का दूरी, ये क्या है आपका माइनस यू, किरण इधर जा रही है ना, और उल्टा दिशा में मापिएगा दूरी, तो कितना हो जाएगा माइनस यू। किरण इधर जा रहा है और दूरी इधर से मापिएगा, तो प्रधान अक्ष से आपको किरण को उल्टा दिशा में आना पड़ेगा, तो दूरी आपका जो है निगेटिव हो जाएगा। tan बीटा क्या लिखिएगा, tan बीटा
नियरली इक्वल टू बीटा, इसका मान जो है बीटा का क्या आएगा क्यूटी, फिगर से देखिए, फिगर में कितना है आपका, चलिए देखिए फिगर में यहाँ पर क्यू है आपका क्यूटी, अब आई कितना लिखिएगा बीटा ओ डैश टी, ओ डैश टी, तो क्यूटी ओ डैश टी क्या लिख सकते हैं ओ डैश पी, और ओ डैश पी कितना है आपका, किरण इधर जा रही है तो उल्टा दिशा में मापिएगा दूरी, तो क्यूटी इक्वल टू माइनस भी, ये tan बीटा का मान हो गया आपका। फिर tan गामा नियरली इक्वल टू गामा, ये क्या होगा क्यूटी गामा क्यूटी बाई सी टी, और सी टी किसका निर्बल है सीपी का, तो क्यूटी बाई सीपी, और क्यूटी सीपी कितना है आपका माइनस आर, माइनस कितना है आपका आर, ये सब अल्फा बीटा गामा लिख दीजिएगा, क्या लिखना है अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण किसमें सेकेंड में, क्या करने पर रखने पर अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, रखने के बाद देखिए कितना क्या आएगा, वो आपका मेन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर से अल्फा बीटा गामा का मान ये निकाल ले, ये समीकरण सेकेंड है, इसमें रख दीजिए मान, तो मान रखने पर क्या आएगा देखिए, ये क्या आपका म्यू2 बीटा का मान कितना निकाले हो क्यूटी बाई माइनस भी, म्यू1 अल्फा का मान कितना निकाले हो, अल्फा का मान जो निकाले हो वो क्यू2 बाई माइनस यू है, क्यू2 बाई है ना अल्फा इक्वल टू क्यूटी बाई माइनस यू, म्यू2 माइनस म्यू1, और गामा का मान कितना निकाले बाबू क्यूटी बाई माइनस आर। तो यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, ये मान रख दिए समीकरण सेकंड में, मान रखने पर लिखे थे हम अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दिए, यहां पर इतना आया। अब यहां पर देखिए समीकरण एक क्यूटी कॉमन आ जाएगा, क्यूटी क्या आ गया क्यूटी कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या लिखिएगा म्यू2 बाई माइनस भी, ये माइनस में कॉमन आ रहा है सब में, तो यूं क्यों नहीं ये म्यू2 और यहां पर से माइनस क्यूटी कॉमन ले रहा है, माइनस क्यूटी कॉमन ले लीजिए, ये माइनस यहां से भी ना आ जाएगा, यहां से माइनस क्यूटी आ जाएगा, दोनों जगह से माइनस क्यूटी आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या म्यू2 बाई भी बचेगा, और माइनस म्यू1, अब बाई कितना बचेगा यू, म्यू1 बाई यू हो गया आपका म्यू2 बाई भी, ये माइनस क्यूटी कॉमन आ गया। अब ये यहाँ देखिए ये कितना है आपका म्यू2 माइनस म्यू1, और क्यूटी बाई कितना आपका माइनस आर है, तो ये जो है से गुना यहाँ से काट दीजिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और क्यूटी से क्यूटी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा, चलिए यहाँ देखिए ये जो है आपका ये जो आएगा आपका कितना आएगा म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, है ना। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला। तो अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर होता है। इस फॉर्मूला यहाँ तक साबित कर दीजिएगा
तो 5 मार्क्स में कितना आएगा, 5/5, अच्छा से साबित कर दीजिएगा। तो बहुत फिजिक्स में स्टूडेंट्स के 100 में 98 मार्क्स भी ना आता है, 95 में मार्क्स आता है। यदि 95 मार्क्स आपका आ रहा है तो समझिए कि आप फिजिक्स का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले फार्मूला साबित करने के पहले तरीका होता है कि हम लैंग्वेज लिखें, चित्र बनावें अच्छा से, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम साबित करें कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप साबित होता है। तो यह चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे देखते हैं, यदि μ2 इक्वल टू कितना हो, म्यू हो, अब μ1 अपवर्तनांक कितना हो वायु में, 1 हो, तो म्यू यहाँ पर बाई भी -1/u इक्वल टू म्यू -1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा बटा कितना आ जाएगा, r। यदि है ना, यदि प्रथम माध्यम क्या हो, वायु हो, और सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो, तो ये फार्मूला ये आ जाएगा। इस फार्मूला को हम घेर के लिख सकते हैं, μ/v -1/u म्यू -1/r। ये बहुत अच्छा फार्मूला है। तो क्या विद्यार्थियों, अब जो आईएससी का स्टूडेंट्स और जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के अच्छा से प्रिपेयर कर रहे हैं, मात्र 2 महीना अच्छा से समय रहा है। 2 महीना में आप लोग जितना से जितना अधिक सिलेबस को पढ़ लीजिए, और 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव 70 आता है, जिसमें 35 बनाने के लिए रहता है आपका, तो 35 ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 35 ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस आप पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव 70 में 35 बन जाएगा। तो मेन जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, आप पढ़ के इसको विस्तार से जाइएगा एग्जाम देने के लिए। आपको जो है से एक क्वेश्चन आने का चांस है, इस तरह का क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम 25 नंबर का यूट्यूब पर हम छोड़ेंगे, ताकि आप लोग अच्छा से देखकर ऑनलाइन एग्जाम आइडिया 1 to 3 पर जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है और आग्रह भी है कि आप एग्जाम आइडिया 1 to 3 चैनल से जुड़ें, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कहीं दिक्कत होगा तो डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर कितना है, 62083415 है ना। ऑफलाइन का भी आपका बहुत अच्छा सुविधा है, आरएस क्लासेस में आप कॉल कर लीजिएगा और आरएस क्लासेस से जुड़ सकते हैं। न्यू बैच 12th का न्यू बैच जो है, न्यू बैच 12th का स्टार्ट हो रहा है, कितना दिसंबर से, 15 दिसंबर से। इसमें आपको अलग अलग सुविधा है, आपका फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है एक अल्टरनेट पढ़ने के कारण 3-3 दिन पढ़ने से सिलेबस अच्छा से पूरा नहीं हो पाता। इसलिए अब रेगुलर बैच आपको मिलेगा ऑफलाइन में रेगुलर बैच मिलेगा, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की दिक्कत है तो कॉल के सहारा से अथी कीजिएगा कि इस पर वीडियो बना दीजिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए है ना रेडी हैं कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन यदि उससे पूछता है तो हम उस पर जो है से उसका वीडियो जो है बना के आपको यूट्यूब पर छोड़ देंगे। तो ऑफलाइन आप जो है आरएस क्लासेस से जुड़िए, 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, और लाइव क्लास का भी व्यवस्था ऑनलाइन पर बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगा जनवरी से, जो आपको डायरेक्ट लाइव क्लास में आएंगे। और ऑफलाइन जो है से पढ़ाई क्या कहते हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की पूरा का पूरा व्यवस्था हो जाएगा। तो ऑनलाइन पर भी आप लाइव क्लासेस में डायरेक्ट कोई भी टॉपिक जो है पढ़ सकते हैं यूट्यूब के मदद से। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है इस टॉपिक को आप अपने से लिख के 2-3 बार प्रयास कीजिए कि स्वयं साबित कर लीजिए। हमको साबित करने से कुछ फायदा नहीं है, हम बहुत सारे क्वेश्चन को साबित कर देंगे तो उससे आपको कुछ नहीं होगा। आप यदि अपने से साबित कर लेते हैं
वो मेन मायने रखता है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।